हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके एनटीआर लर्निंग क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए हम टॉपिक पढ़ते हैं अपना रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है, इसके रूल्स हैं कुछ, तो वो हम पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में। रूल्स चलिए पढ़ते हैं रूल्स अपने। तो फर्स्टली पढ़ लेते हैं हम। इसमें दे रखा है द इमेज इज फॉर्म्ड, हमें बताया जाएगा कि इमेज कब फॉर्म्ड होती है। द इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट, उस पॉइंट पर फॉर्म होती है इमेज जहां पर एक या एक से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, वहां पर हमारी इमेज क्या होती है, फॉर्म्ड होती है। देखिए इसमें यही बोला है, द इमेज इज फॉर्म्ड at the point where at least two reflected rays intersect, दो एटलीस्ट कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करें आपस में, वहां पर क्या होती है, हमारी इमेज फॉर्म्ड हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए रूल नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्टली मैं आपको बता देता हूँ रूल नंबर फर्स्ट में है क्या। रूल नंबर फर्स्ट में है कि अगर कोई लाइट, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर। ऐसे ही होता है ना कॉनकेव मिरर, ये होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट, अगर ये हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि हमारा हर मिरर में होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब देखिए अगर कोई भी लाइट हमारी इस पर पैरेलल पड़ती है, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है कोई लाइट और हमारी मिरर पे पड़ती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ होके जाएगी, हमारी आइडेंटिटी है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पे होके जाएगी। ये आपको याद में रखना, ये हमारा रूल है। अगर कोई भी लाइट आपको पता चल रही है कि वो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो लाइट हमारी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे होके ही जाएगी। वो लाइट हमारी रिफ्लेक्शन के बाद किस पे होके जाएगी, फोकस पे होके जाएगी। अब देखिए पैरेलल एक्सिस है, नॉर्मल रेज इसको बोल सकते हैं। जो हमारा पैरेलल एक्सिस है, ये भी हमारी रेज है और ये भी हमारी रेज है, तो इंटरसेक्ट कर देंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया। ये फर्स्ट रे जो हमारी पैरेलल है, रिफ्लेक्ट होके हमारी फोकस पे होके जा रही है, तो इसको इंटरसेक्ट किसको कर दिया है, प्रिंसिपल एक्सिस को। तो इमेज हमारी कहाँ फॉर्म्ड होगी, एफ पर फॉर्म्ड होगी, क्योंकि बोला है कि एक या एक से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रे जब हमारी इंटरसेक्ट करती हैं तभी हमारी इमेज फॉर्म्ड होती है। ये रिफ्लेक्टेड रे कैसे है, क्योंकि नॉर्मल रे जब पड़ती है तो उसी पाथ से हमारी लौट के आ जाती है, तो ये भी हमारी क्या है, एक रिफ्लेक्टेड रे हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आगे चलते हैं। फर्स्टली इसको पढ़ लेते हैं। इसमें बोला क्या है, इसमें बोला है ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू किसके है, प्रिंसिपल एक्सिस के। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑफ द कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पासिंग थ्रू द फोकस, वो किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास होगी, वो फोकस से पास होगी। ठीक है, देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी फ्रॉम द मिरर का। ठीक है, अब ये है हमारे पास, आपको पता चल गई, एक हमारा रूल आपको पता चल गया। आपको याद में रखना है कि जब कोई भी लाइट पैरेलल होती है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से और वो सीधे हमारे कॉनकेव मिरर, आपको याद रखना है कॉनकेव मिरर पर पड़ती है, तो वो हमारी किससे पास होके जाती है, फिर हमारी वो फोकस से पास होके जाती है। देखिए ये हमारा था प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी रही पैरेलल लाइट, जिससे किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये दोनों पैरेलल हैं और जब ये रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पॉइंट पे पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये फोकस से होके पास होगी। स्टूडेंट यही इस रूल में बताया है। चलो सेकंड रूल पढ़ते हैं। इसके रूल आप फोर्थ रूल पढ़ोगे, आपके 4 इसके रूल हैं, तो जो आप पढ़ोगे। अब देखिए हम देखते हैं अपना सेकंड रूल्स। देखिए सेकंड रूल में हमारे लिए ये बोल रहा है कि हमारे पास है कॉनकेव मिरर है स्टूडेंट, हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है यहाँ पे, यहाँ ये पी लिख सकते, प्रिंसिपल एक्सिस लिख सकते हैं, यहाँ पे ये सी लिख सकते हैं, यहाँ एफ होता है मीन फोकस, यहाँ पोल होता है। जैसे कि आपको पता है, आपको इसके बारे में सारी जानकारी पिछली वीडियो में दे दी है। अब देखिए क्या हुआ है, जब रे ऑफ लाइट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगी तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसी पाथ से वापस आ जाएगी। ये रूल हमें बताया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें पढ़ लेते हैं क्या रूल है। देखिए ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए सेंटर,
ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑफ ए कॉनकेव मिरर का, ठीक है, कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है कोई भी रे ऑफ लाइट, इज रिफ्लेक्टेड बैक, वो रिफ्लेक्ट बैक होगी सेम पाथ से, उसी पाथ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम पाथ से। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको पता चल गया। इसमें यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे दे रखा है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से पास हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, ये इधर नहीं गई, ये फोकस पे होके नहीं गई, ना ही ये कहीं दूसरी जगह होके गई, ये गई है हमारी बैक किस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पाथ से ही बैक होके सीधे वहीं पे चली गई है, मतलब सेम पाथ से बैक हुई है ये। ठीक है, ये हमारा सेकंड रूल है। अब आते हैं हम अपने थर्ड रूल पे। थर्ड रूल देखिए क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है आपको। इसने बोला है, इसने इसका उल्टा कर दिया। जो हमारा फर्स्ट रूल था, फर्स्ट रूल हमारा ये था कि हमारा पैरेलल लाइन है जो कि रे ऑफ लाइट है जो हमारी पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हो जाएगी हमारी फोकस पर। अब हमारी लाइट देखिए यहाँ हमारा ये हो गया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ये होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया हमारा सी। ठीक है, तो अब रे ऑफ लाइट हमारी पड़ेगी फोकस से होके जाएगी रे ऑफ लाइट, और फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। ये इसने रूल में बताया है, देखिए इसने यही बताया है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, अगर कोई भी लाइट होती है, किसी लाइट की रेज अगर हमारी पास करती है किससे, फोकस से होके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर के फोकस से होके पास करती है तो बिकम पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए यही जो मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या किया है स्टूडेंट, इसने देखिए, इसने ये है हमारी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, इस फोकस से पास होती है, आफ्टर पासिंग ये रिफ्लेक्ट करती है किस पे, मिरर पे पड़ती है, मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट करती है, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद इसकी रेज जो होती है वो हमारी पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। ये हमारा रूल का एकदम इन्वर्स हो गया फर्स्ट वाले रूल का स्टूडेंट। अब देखिए हम चलते हैं अपने फोर्थ एंड लास्ट रूल पर। ये बहुत ही ईजी है, आपको बस ध्यान रखना है क्योंकि जब इमेज फॉर्म्ड होगी तो इन रूल्स के आपको मेथड समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है रूल नंबर 4 हमारे पास है स्टूडेंट, जब रे ऑफ लाइट ए पी जो ए है हमारी, जो रे ऑफ लाइट है वो पड़ रही है हमारी सीधे पोल पर, किसके, कॉनकेव मिरर के पोल पर। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किधर होकर जाएगी, पोल से होकर जाएगी, बट क्या कंडीशन होगी उसकी, जिस एंगल से वो पड़ेगी उसी एंगल से वापस जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन है इसकी। देखिए ए रे ऑफ लाइट, इसमें पढ़ लेते हैं, आप एक बार देख लीजिए, ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल, इंसिडेंट किस पे, पोल पे ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग अ सेम एंगल, जब रिफ्लेक्ट करेगी तो सेम एंगल बनाएगी विद द प्रिंसिपल एक्सिस से। देखिए इससे क्या होता है स्टूडेंट, इसने रे ऑफ लाइट है हमारी, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस के एंगल बना रही है, एंगल आई वो बना रही है, तो वो पोल पे पड़ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एंगल आर से निकलेगी और रिफ्लेक्ट कर जाएगी। उससे बाद क्या होगा कि हमारा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा हमारा, तभी ये हमारा रूल अप्लाई होगा। ठीक है स्टूडेंट, बस ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही है। अब आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में। अब केमिस्ट्री की वीडियो देखा करिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा, एसिड बेस एंड साल्ट। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आगे जो हम पढ़ेंगे इसमें, वो हम पढ़ेंगे इमेज कैसे फॉर्म होती हैं, मतलब इमेज का फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके बारे में। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही है स्टूडेंट। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।